हे फ्रेंड्स, तो मार्शल पीक के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिया इंजर्ड हो चुकी होती है, तो यांग काई उसकी मदद कर रहा होता है कि आगे बढ़ने के लिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें जिहोंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि छिपकर जिया और यांग काई को देख रहा होता है और सोचता है कि जिया अभी इंजर्ड है, यह बढ़िया मौका है मुझे इन पर अटैक करने के लिए। तब हमें यांग काई और जिया की तरफ दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिया कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रही होती है। तो यांग काई कहता है कि तुम्हारी मेरिडियन इंजर्ड हो चुकी है, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा और ऊपर ले जाऊंगा। यह कहते हुए यांग काई जिया के सामने बैठ जाता है। यह देखकर जिया थोड़ा झिझकती है, फिर वह यांग काई के पीठ पर बैठ जाती है। वह आगे बढ़ने वाले ही होती है कि तभी जिहोंग उन पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे जिया देख लेती है और यांग काई को आगे की ओर ठेल देती है, जिससे यांग काई बच जाता है इस अटैक से। लेकिन तभी जिहोंग उनके काफी करीब आ चुका होता है और यांग काई पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिया जिहोंग के सामने आ जाती है और जिससे जिहोंग पीछे की ओर हट जाता है। लेकिन जिया सही हालत में नहीं होती है, वह जमीन पर गिर जाती है। यांग काई भागकर जिया के पास आ जाता है। जिया यांग काई से कहती है कि जिहोंग की कल्टीवेशन पावर बढ़ चुकी है, वह अभी ज्यादा पावरफुल है, हमें संभल कर रहना होगा। जिहोंग यांग काई से कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, तुम इतने कमजोर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सुयान के पीछे पड़ने के लिए। तब यांग काई कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है सिस्टर सुयान तो तुम्हें देखती भी नहीं, या तुम ही हो जो तुम हमेशा सपने देखते रहते हो। यह सुनकर जिहोंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कल्टीवेशन में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, अगर सुयान मुझे नहीं पसंद करेगी तो किसे करेगी। और यांग काई पर अटैक कर देता है, जिसे यांग काई डोज कर देता है और जिहोंग पर कई सारे फायरबॉल से अटैक कर देता है, जिससे जिहोंग आसानी से बच जाता है और यांग काई पर कई सारे लगातार स्लैश अटैक करने लगता है, जिससे यांग काई बच रहा होता है, लेकिन एक स्लैश उसको लगने वाला होता है। तभी जिया यांग काई को बचा लेती है और जिहोंग पर अपनी चेन की पावर से अटैक करने लगती है, जिससे जिहोंग डोज करते हुए जिया की ओर आगे बढ़ने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। तब यांग काई जिहोंग को रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रोक पाता। जिहोंग उस यांग काई से बचकर आगे बढ़ता है और जिया पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिया पीछे की ओर पिका जाती है। तब यांग काई जिया के पास दौड़कर पहुंच जाता है और जिया की हालत वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जिया जिहोंग से कहती है कि हम लिंक सियाओ पवेलियन से हैं, अगर मेरे मास्टर को पता चल गया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें डर नहीं लगता। तब जिहोंग कहता है कि अगर उन्हें पता चलेगा तब ना। यह बात सुनकर वह समझ जाते हैं कि यह हमें मारना चाहता है और हमें यहीं पर शांत करना चाहता है। यांग काई एक पावरफुल अटैक के लिए आगे बढ़ता है, उधर से जिहोंग भी आगे बढ़ता है, यांग काई की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो एक बड़ा सा धमाका होता है और चारों तरफ आग फैल जाती है, जिससे जिहोंग संभलने वाला ही होता है। तभी यांग काई उस पर अटैक करने लगता है लगातार, और थोड़ी ही देर के लिए सही यांग काई जिहोंग पर भारी पड़ रहा होता है। फिर जिहोंग यांग काई के पैर को पकड़कर दूर फेंक देता है, पर यांग काई उससे भी पावरफुल अटैक को करता है, जिसे देखकर लगता है कि जिहोंग इससे नहीं बच पाएगा। पर जिहोंग को तो थोड़ी सी खरोच भी नहीं आती, उसने अपने चारों ओर एक विंड शील्ड को बना लिया होता है। यह देखकर यांग काई शॉक हो जाता है। जिहोंग कहता है कि यह टेक्निक मैंने केव में सीखी थी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपने सारी पावर को यूज कर लिया था इस अटैक में, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह देखकर यांग काई समझ जाता है कि उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन तभी जिहोंग यांग काई पर कई सारे स्लैश से अटैक करने लगता है, जो कि पहले के अटैक से ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे यांग काई बच तो रहा था, लेकिन वह हर अटैक से पीछे की ओर ठिलता चला जा रहा होता है। जिहोंग उस समय बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वह इतने सारे पावरफुल अटैक को आसानी से कर रहा होता है यांग काई पर, और उसे माउंटेन के किनारे की ओर ठेलता चला जाता है। यांग काई माउंटेन के नीचे गिरने वाला होता है, तभी जिया माउंटेन के नीचे अपनी चेन की पावर की मदद से एक जाल बिछा देती है। तभी जिहोंग यांग काई पर एक जोरदार अटैक करता है और यांग काई नीचे गिर जाता है। यह देखकर जिहोंग बहुत ही खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें मार ही दिया, और अपने हाथों से ही मारा। फिर वह जिया की ओर देखता है और कहता है कि यांग काई तुम मर गए, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी वहां पर आसमान काला हो जाता है और स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर जिहोंग शॉक हो जाता है और कहता है यह क्या हो रहा है। तभी उसके सामने यांग काई आ जाता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करने वाला होता है। जिहोंग यह देखकर शॉक हो जाता है कि यह यांग काई कैसे बच गया। तभी यांग काई उस पर अटैक कर देता है, पर जिहोंग अपनी शील्ड को एक्टिव कर लेता है। जैसे ही वह अटैक लैंड करता है, चारों ओर धूल ही धूल उड़ जाती है। जब वह दूर हटती है तो हम देखते हैं कि जिहोंग तो एकदम ठीक होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। यह देखकर जिहोंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है तुमने अपनी सारी पावर को इसी अटैक में यूज किया था, लेकिन मुझे तुम अभी भी नहीं मार पाए, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम दोबारा मुझसे नहीं बच सकते, अब मैं देखता हूँ तुम दोबारा कैसे जिंदा बचोगे मुझसे। और वह हंसने लगता है। यह देखकर यांग काई और जिया के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। जब यह देखता है जिहोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम अब भी हंस रहे हो। तब यांग काई जिहोंग से कहता है कि तुम अपने पैरे की ओर नीचे तो देखो। जब जिहोंग नीचे की ओर देखता है तभी वह माउंटेन टूट जाता है और वह जिहोंग नीचे की ओर गिरने लगता है, पर जिया अपनी चेन की पावर का यूज करती है और जिहोंग को पकड़कर ऊपर ले आती है। फिर जिया जिहोंग को कहती है कि मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तब यांग काई बताता है कि वह कैसे बचा। जब वह माउंटेन से गिरता है तभी जिया अपने चेन का यूज करती है और यांग काई को
दूसरी ओर ले आती है। यह सुनकर जियांग कहता है कि तुम लोग मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता नहीं मेरे पीछे कौन है और मैं कौन हूँ, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर यांग काई गुस्सा हो जाता है और अपने जूते निकालने लगता है उसको मारने के लिए और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। पर जियांग यांग काई को रोकती है और एक रुमाल को निकालकर जियांग के मुंह में ठूंस देती है और उसका मुंह बंद करने के लिए। पर जियांग शांत नहीं होता, वह छटपटाने लगता है और अकड़ दिखाने लगता है। तब जिया अपने चैन को थोड़ा सा ढीला कर देती है जिससे जियांग नीचे की ओर गिरने लगता है और उसकी जान निकल ही जाती है। फिर जिया उसको ऊपर की ओर खींचकर लाती है और जमीन पर पटक देती है। फिर जिया यांग काई से कहती है कि अब यह शांत रहेगा और अगर हम इससे ज्यादा करेंगे तो यह अपने पैंट गीली कर लेगा। फिर यांग काई कहता है कि हमें अब ऊपर चलना चाहिए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा। पर जिया कहती है कि मैं अब और ऊपर नहीं जा सकती, मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी हूँ और यहाँ की यिंग और यांग एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। यह एनर्जी मुझे अब नुकसान पहुंचा रही है, मेरी मेरिडियन को ज्यादा खराब कर रही है। अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए, इसलिए मुझे यह इनहेरिटेंस अब नहीं चाहिए, यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा और उस इनहेरिटेंस को हासिल करना ही होगा। और यहाँ का माहौल थोड़ा इमोशनल हो चुका होता है। यांग काई उदास हो जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा आगे बढ़ने में, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम ऐसे गिव अप कैसे कर सकती हो, अगर तुमने वह इनहेरिटेंस हासिल कर ली तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर जिया कहती है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे वह इनहेरिटेंस नहीं चाहिए और मुझे भरोसा है कि तुम उस इनहेरिटेंस को जरूर ही पाओगे और मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रही हूँ, जब तुम वापस आना तो मुझसे जरूर मिलना। और वह चट्टान से कूद जाती है जिसे देखकर यांग काई थोड़ा डर जाता है, पर वह देखता है कि जिया के चारों ओर एक शील्ड एक्टिव हो चुकी होती है और जिया उस जियांग को भी अपने साथ ले जाती है। फिर यांग काई खुद से कहता है कि मैं इस इनहेरिटेंस को जरूर हासिल करूंगा और तुम्हारे भरोसों को नहीं तोड़ूंगा और वह आगे की ओर बढ़ता है। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।